हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। और हम लोग इस चैनल पे केमिस्ट्री की तैयारी करने वाले हैं। केमिस्ट्री को हम लोग बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर दैट इज़ पीरियोडिक टेबल से शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम लोग इनऑर्गेनिक भी करेंगे, ऑर्गेनिक भी करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री भी करेंगे, है ना। तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड रहेगा, इनऑर्गेनिक के अलग लेक्चर्स अपलोड होंगे, ऑर्गेनिक के अलग और फिजिकल के अलग लेक्चर अपलोड होंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज पीरियोडिक टेबल से, यानी इनऑर्गेनिक वाले पार्ट से शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो लेक्चर होने वाला है दैट इज हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल को हम कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सबको लगभग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक याद रहता है। जनरली अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक लगभग सबको याद होता है। जो मुश्किल होता है वो याद करने में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लेकिन अगर इस वीडियो को आप पूरा अगर देखते हैं तो आपको एस, पी, डी और एफ पूरे को आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि सभी ब्लॉक्स का निमोनिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि हमारा पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 4 ब्लॉक हैं? तो 4 ब्लॉक हैं सर, एस, पी, डी और एफ, है ना। तो 4 ब्लॉक्स है एस, पी, डी और एफ। एक और बात निकल करके आती है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पीरियड्स कितने होते हैं और ग्रुप्स कितने होते हैं। तो पीरियड्स होते हैं इसमें 7 और ग्रुप्स होते हैं 18, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं पीरियड्स की तो आप जरा गौर फरमाइए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 पीरियड हो गए। यानी जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे पीरियड होते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो हमारे क्या है? ग्रुप्स हैं। जैसे अगर ग्रुप्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक बात है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो वर्टिकल कॉलम्स क्या है? वर्टिकल कॉलम्स हमारे ग्रुप्स हैं और हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारा क्या है? पीरियड है। हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो हमारे पीरियड, यानी कितने पीरियड हो गए? 7 पीरियड हो गए। और कितने ग्रुप्स हो गए? 18 ग्रुप्स हो गए, ठीक बात है। अब ब्लॉक्स देखते हैं, जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये क्या है आपका? ये आपका है बच्चों एस ब्लॉक, है ना। और बीच के जो प्राणी हैं, यानी ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 12 तक, ये आपके कौन से हैं? ये आपके हैं डी ब्लॉक। कौन से हैं? डी ब्लॉक। और 13 से लेकर के 18 तक क्या है? ये आपका है बच्चों पी ब्लॉक। ये कौन सा है? ये आपका पी ब्लॉक। और जिसको पीरियोडिक टेबल से बाहर फेंक दिया गया है, जिसको मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिला है, वो कौन सा है? वो है आपका एफ ब्लॉक। वो क्या है? आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। तो आपको नोट्स मिल जाएगा, जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि टेलीग्राम चैनल है जो वो ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? क्या है सर टेलीग्राम चैनल का नाम? तो केमिस्ट्री विद उज्जवल पीयूष सर, है ना। ये सर्च करना, केमिस्ट्री विद उज्जवल पीयूष सर, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो। उस पर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप भी साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि जब खुद से हम नोट्स बनाते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। खुद के नोट्स जब हम रिवाइज करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कहाँ क्या लिखा है ना। बाकी आपको सारा कुछ लिखा हुआ एज इट इज आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। छूट जाए तो उसकी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि वो आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है कैसे हम पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे, कैसे हम भी पूरे पीरियोडिक टेबल को लिख सकते हैं, यानी इसके निमोनिक्स हैं। मैंने पहले भी कहा कि एस और पी ब्लॉक के लगभग सबको याद होते हैं। जो मुश्किल पैदा करता है दैट इज डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, पर वो भी आज हम लोग पूरा करने वाले, ठीक है। तो रेडी है? एक बार बता दो आप लोग, सब लोग यस सर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप 1 को। मैं ग्रुप वाइज बताता हूं। पहले एस ब्लॉक का ग्रुप 1। एस ब्लॉक का ग्रुप 1 कौन सा है? ये है। एस ब्लॉक का ग्रुप 1 कौन सा है? ये है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? हेलीना की रूबी सर्कस से फरार।
क्या है बेटा? हेलीना की रूबी सर्कस से फरार। हेलीना की रूबी सर्कस से फरार। ठीक बात है। ग्रुप नंबर 2 कैसे याद करेंगे? वो है बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या याद करेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना? तो दोनों ही आपके आपके मन पे है, जो आपको पसंद है वो आप याद कर सकते हो। और अगर आप कोई और भी जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो भी बता दूंगा कि इसका एक और मेरे पास निमोनिक्स आया है और इस बच्चे ने ये बताया है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स को यूज करके जो भी निमोनिक्स जिस भी ग्रुप का मेरे बताए के अलावा अगर आपको आता है तो वो जरूर आप मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ग्रुप 1 क्या है? हेलीना की रूबी सर्कस से फरार। ग्रुप 2 क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखो ये सब लिखा हुआ है। ग्रुप 1 क्या है? हेलीना की रूबी सर्कस से फरार। हेलीना की रूबी सर्कस से फरार। ग्रुप 2 का क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो सारे निमोनिक्स मैंने लिखा हुआ है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसी तरह पहले पी ब्लॉक में चलते हैं। एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया बच्चों, एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया जी सर, एस ब्लॉक हो गया पूरा। पी ब्लॉक में चलते हैं सर, पी ब्लॉक को जरा चेक करते हैं। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 को देखिए, बैंगन आलू गाजर इन थाली। बैंगन आलू गाजर इन थाली, है ना? उसी तरह से दूसरा आ जाइए, ग्रुप नंबर 14 क्या है? कैसी गीत सुनाऊं। ग्रुप नंबर 14 इज कार्बन फैमिली। तो कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। और ग्रुप नंबर 15 क्या है आपका? नाइट्रोजन फैमिली। तो इसको क्या कहते हैं? नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। क्या कहेंगे? नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, है ना? इसमें और भी बहुत सारे हैं, नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार, ऐसे ऐसे बहुत सारे। जो आपको पसंद आए वो आप याद करो, क्योंकि मुद्दा क्या है? मुद्दा याद रहने से है कि वो एलिमेंट्स हमें याद है या फिर नहीं। तो ग्रुप नंबर 15 क्या हो गया? नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। और ग्रुप नंबर 16 क्या हो गया? उससे टेपो, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 इज योर ऑक्सीजन फैमिली। ये क्या है? उससे टेपो। ग्रुप नंबर 17 क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर 17 है आपका फिर कल बाहर आई आंटी। देखो, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप नंबर कौन सा? 17। और ग्रुप नंबर 18 को आप एज इट इज याद रखिएगा, हे ने अर कर जे रन। क्या याद रखेंगे? हे ने अर कर जे रन। हे ने अर कर जे रन, ये हमें याद रखना है। ये कौन सा है? ग्रुप नंबर 18। पी ब्लॉक पूरा क्लियर हुआ क्या? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, क्या पी ब्लॉक पूरा क्लियर हो गया? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा क्लियर है? हाँ। और इन सबका निमोनिक्स लिखा हुआ है, ये देखो। ग्रुप नंबर 13 का बैंगन आलू गाजर इन थाली। ग्रुप नंबर 14 का कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। ग्रुप नंबर 15 का नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। ग्रुप नंबर 16 उससे टेपो। ग्रुप नंबर 17 फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप नंबर 18 हे ने अर कर जे रन। इसका जब नॉर्मल ये भी होता है कि बहुत से मैंने सुना बहुत बच्चों से कि हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना? बहुत बच्चे ये भी कह देते हैं कि हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो जो आपको सूट करता है, जो आपको याद रहता है, वो आप जरूर याद रखें। ठीक बात है। चलिए डी ब्लॉक में आ जाते हैं। डी ब्लॉक ग्रुप 3 है ना? तो यहां आ जाओ डी ब्लॉक में। यहां से हम देखेंगे ग्रुप नंबर 3 क्या है? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। क्या है बच्चों? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ग्रुप नंबर 4 क्या है? टी जरा हाफ। क्या है बेटा? टी जरा हाफ, है ना? चाय पीते हैं तो हमने क्या कह रहे हैं कि हाफ पिएंगे, पूरा नहीं पिएंगे, कम पिएंगे। तो टी जरा हाफ। ठीक। ग्रुप नंबर 5 क्या हो जाएगा? वो नवाब था। ये देखो, वो नवाब था, हम ऐसे याद कर रहे हैं वर्टिकली। वो नवाब था, इज्जत मत देने लग जाना। पता लगा नवाब साहब हैं, इज्जत दे रहे हैं कि थे लगा दिया। जैसे इसको थे करोगे वो बदल जाएगा। पता लगा कोई और एलिमेंट है, थे। ये देखो, थे करेंगे तो ये मिलेगा। तो थे नहीं करना, इज्जत नहीं देना है। वो नवाब था, ये रखना है। क्या रखना है? वो नवाब था। ठीक बात है। फिर क्या है कि ग्रुप नंबर 6 करोड़ मोल वाला। करोड़ मोल वाला क्या आएगा? करोड़ मोल वाला। CRMOW, करोड़ मोल वाला। ठीक। ग्रुप नंबर 7 क्या हो जाएगा? मन तक रे। ग्रुप नंबर 7 क्या है? मन तक रे। ग्रुप नंबर 7 इज मन तक रे।
मन तक रे, वो गाना सुना ना तुमने, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, वही वाला है ना। तो मन तक रे। फिर क्या आता है, एथ ग्रुप क्या है, फिर रूठा ओसामा। क्या आएगा बेटा, फिर रूठा ओसामा। ग्रुप नंबर 8 कौन सा हो गया, फिर रूठा ओसामा। ग्रुप नंबर 9 क्या हो गया, कौन रहेगा इर्रेगुलर। ग्रुप नंबर 9 क्या हो गया, कौन रहेगा इर्रेगुलर। और 10th क्या हो गया, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। अब हमारे ज़माने में पिटाई होती थी, तो हमारे ज़माने में तो पिटाई होती नहीं है, पीटने पे तो फिर मास्टर साहब भी पीट दिए जाते हैं, है ना। तो अब तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये वाली बात अब तो होती नहीं है। तो नहीं पढ़ोगे तो नंबर कम आएंगे, ये कह सकते हैं पुराना, लेकिन याद रखने के लिए क्या कहेंगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। 11th क्या है बेटा, क्यों आगे आऊं। 11th ग्रुप क्या है, क्यों आगे आऊं। और 12th क्या है, जीनी कनाडा होगी। 12th ग्रुप क्या है, जीनी कनाडा होगी। इसमें मेरे को एक बच्चा याद आता है, 17 या 18 में 2018 में मैं पढ़ा रहा था। इसका एक उसने मेरे को बताया था, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो कहा था उसने कि सर जीनी कनाडा होगी, तो ये तो आप बता रहे हो, मैं बताता हूँ आपको मेरे वाला वर्जन। तो मैंने कहा बता भाई। तो उसने बोला जिंदगी कबाड़ा होगी। उसने क्या बोला, ZNCDHG। तो उसने बोला जिंदगी कबाड़ा होगी। मैंने कहा तेरा ही होगा, मेरा क्यों होगा, है ना। तो ऐसे अगर आपको लगता है कि जिंदगी कबाड़ा होगी ज्यादा बेटर है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम बैठ रहा है। एक चीज तो है कि बैठ पूरा ही एकदम एग्जैक्ट रहा है, तो क्या कहेंगे, जिंदगी कबाड़ा होगी। या फिर अगर आप आशावादी किस्म के इंसान हैं कि आपको लगता है जिनी कहाँ होनी चाहिए, तो जिनी कहाँ होगी, कनाडा होगी, ठीक है। तो पूरा डी ब्लॉक क्लियर हो गया। जो नए वाले डिस्कवर्ड है ना ये सारे, ये इसको मैं अलग से याद कराऊंगा सबसे लास्ट में, जो नए वाले हैं, ठीक बात है। अदरवाइज हम वर्टिकली याद कर चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। ग्रुप 3 देखिए, ग्रुप 3 आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, आप देखिए। ग्रुप नंबर 3 सेकेंड ईयर लाएंगे AC। ग्रुप नंबर 4 टी जरा हाफ। ग्रुप नंबर 5 वो नवाब था। ग्रुप 6 करोड़ मोल वाला। ग्रुप 7 मन तक रे। ग्रुप 8 फिर रूठा ओसामा। ग्रुप 9 कौन रहेगा इर्रेगुलर। ग्रुप नंबर 10 नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ये दिख रहा होगा आपको, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ग्रुप 11 क्यों आगे आऊं। ग्रुप 11 कौन सा है, क्यों आगे आऊं। ग्रुप 11 आपके पास क्यों आगे आऊं। ग्रुप 12 जिनी कनाडा होगी। ग्रुप 12 जिनी कनाडा होगी, ठीक बात है। अब लास्ट आता है आपका कौन सा, F ब्लॉक। F ब्लॉक में क्या होगा, अब F ब्लॉक में 2 सीरीज हैं आपके पास। कौन कौन से बच्चों, F ब्लॉक के 2 सीरीज हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये वाला जो पूरा है ये क्या है, F ब्लॉक है, जिसमें इस सीरीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, लैंथेनाइड सीरीज कह रहे हैं। और इसको क्या कह रहे हैं, इसको आप एक्टिनाइड सीरीज कह रहे हैं, इसको आप एक्टिनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड कैसे याद रखेंगे बच्चों, लैंथेनाइड कैसे याद रखेंगे। लैंथेनाइड लड़कियों से परेशान, लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने, पहले मैं एक बार बोल देता हूं, आप लिख लो, फिर उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। तो क्या कहेंगे, लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी। क्या कहा, लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इधर तमाशा अब लंबा होगा। अब लड़कियां लोगों को ऑफेंस होने की जरूरत नहीं है, LA से लड़कियां भी हो सकती हैं, LA से लड़के भी हो सकते हैं। तो लड़कियां ये याद कर सकती हैं कि लड़कों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इधर तमाशा अब लंबा होगा, ठीक बात है। ये देखो, तो ये मैंने यहां लिख भी दिया, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अलग अलग कलरफुल पेन से बना दिया है मैंने नोट्स। आपको बस करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल क्या है, केमिस्ट्री विद उज्जवल पीयूष सर, ये सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक बात है। मैं कमेंट में भी पोस्ट कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे आपको नोट्स, हर दिन आपको एक पोल मिलेगा, हम लोग वहां पे क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, ठीक बात है। चलिए अब आइए एक्टिनाइड सीरीज। कौन सा सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज क्या कहता है, एक्टिनाइड सीरीज देखिए, एक्टिनाइड सीरीज क्या है ये। तो इसमें पहले मैं आपको कहानी पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक एक करके दिखाऊंगा। क्या कहता है, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। देखो, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। क्या पढ़ा रहे हैं भाई न्यूज़पेपर में, कह रहा आम कम बिके। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, और क्या कह रहा है, आम कम बिके। क्यों कम बिके, क्योंकि
कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। क्या कह रहा है? तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। क्या पढ़ाया? कि आम कम बिके। क्यों कम बिक रहे? क्योंकि कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। तो ये देखो जरा, ये ध्यान से देखो कि तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके। क्यों कम बिके? क्योंकि कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। अब मडोना लारा जैसा नाम है ना, अब देखो मडोना लारा, ये जैसा नाम है, ये कैफे में ही सूट करती हैं। इमेजिन करो जरा, मतलब ये तो चलो पहले से बना हुआ ही निमोनिक्स। इमेजिन करो मडोना वो चल रही हो और टोकरी सर पे लेके कि आम ले लो, या ठेले पे लेके चल रही हो मडोना आम ले लो, तो ये भी थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है। तो कहाँ रहना चाहती है? नाम जैसा है वो कहाँ रहना चाहिए? कैफे में ही रहना चाहिए, और कैफे में ही थी, इस वजह से क्या बिका? आम कम बिका, है कि नहीं? तो चलो जल्दी से बताओ क्या कहेंगे, एक बार दोबारा रीड करते। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके। क्यों कम बिके? क्योंकि कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। कहाँ? कैफे में ऐश फरमाती का कौन? मडोना और लारा। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? पक्की बात है? तो सर हमने एक्टिनाइड सीरीज भी याद कर लिया। अब अगर लास्ट में हमें न्यूली डिस्कवर्ड वाला जो लाइन है वो भी अगर याद हो जाए तो मजा आ जाए। और आपको मैं बता दूं, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेक्चर 2 की तरफ बढ़ेंगे, लेक्चर 3 की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस जो लास्ट लाइन है, इससे रिसेंटली आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना। जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे वो उसका एटॉमिक नंबर क्या है वो पूछा गया था। ठीक है, जो लोग 12th पास करके देख रहे हैं वीडियो, हालांकि जो 11th में पहली बार देख रहे हैं वीडियो उनके लिए तो बिल्कुल नया है, लेकिन जो लोग पास कर चुके हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि इस पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके जरूर किए होंगे। बोलो यस और यस। चलिए, एनीवेज, तो मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे याद रखना है। तो ये पूरा सीरीज आप ऐसे याद रखेंगे। रब दी सौगंध, रब दी सौगंध, बहन हंस मत दस। रब दी, देखो आप जो मैं बोल रहा हूं उसको अगर एग्जैक्टली फॉलो करोगे ना तो एग्जैक्ट आपको एलिमेंट्स निकल करके आएगा। क्या एलिमेंट है? रब दी सौगंध, बहन हंस मत दस। रब दी सौगंध, बहन हंस मत दस। रोग कहीं नहीं फैलेगा, रोग कहीं नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। तो क्या कहा मैंने? रब दी सौगंध, बहन हंस मत दस, है ना। तो दिस इज अ पंजाबी टर्म, तो आप क्या कह सकते हो? हंस मत दस मतलब हंसो मत, बोलो। क्या बोलना है? कि रोग कहीं नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैल रहा है रोग? क्योंकि माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। तो रब दी सौगंध, बहन हंस मत दस, रोग कहीं नहीं फैलेगा, माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। तो इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी तक जो भी आपने निमोनिक्स देखा ये आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन जो मैं इस निमोनिक्स की बात कर रहा हूं ये कंप्लीटली मेरा है ना, ये मैंने बनाया हुआ है, तो ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक बात है? तो क्या याद करना? रब दी सौगंध, बहन हंस मत दस, रोग कहीं नहीं फैलेगा, माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। और ये चीज आपको यहां पर, ये देखो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स में साफ साफ लिख दिया है मैंने। रब दी सौगंध, बहन हंस मत दस, रोग कहीं नहीं फैलेगा, माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल बता दिया। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ग्रुप वाइज। ग्रुप नंबर 1, हे ली ना की रूबी सर्कस से फरार। ग्रुप 2, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 3, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ग्रुप 4, टी जरा हाफ। ग्रुप 5, वो नवाब था। ग्रुप 6, करोड़ मोल वाला। ग्रुप 7, मन तक रे। ग्रुप 8, फिर रूठा ओसामा। ग्रुप 9, कौन रहेगा इर्रेगुलर। ग्रुप 10, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ग्रुप 11, क्यों आगे आऊं। ग्रुप 12, जिनी कनाडा होगी या फिर जिंदगी कबाड़ा होगी। ग्रुप 13, बैंगन आलू गाजर इन थाली। ग्रुप 14, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु या फिर कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बालम। ग्रुप 15, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। ग्रुप 16, उससे टेपो। ग्रुप 17, फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप 18, हे ने अर कर जे रन या फिर हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक बात है? आइए एफ ब्लॉक को जरा चेक कर लें। लैंथेनाइड सीरीज, लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इधर तमाशा अब लंबा होगा। और एक्टिनाइड सीरीज, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। क्लियर है यहां तक? तो आई होप आपको मैंने पूरा
पीरियोडिक टेबल याद करने का निमोनिक्स अच्छे से बना दिया है। आपका होमवर्क क्या है कि आप खुद पूरा पीरियोडिक टेबल बिना किसी हेल्प के दोबारा लिखेंगे। जस्ट एलिमेंट्स, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, सिर्फ सिंबल लिखना है, पूरा एलिमेंट्स भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि आप अगर एलिमेंट्स है तो आपके ऑप्शन में पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट, अगर सिंबल याद है तो पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट है। ठीक बात है। तो ये तो आपको घर पे लिखना है। कल मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपने ये लिखा या नहीं लिखा। और दूसरा जो होमवर्क है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो होमवर्क क्वेश्चन है, हर दिन हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो पूरा न्यूली डिस्कवर्ड हो चुके हैं, वो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको बताना है। और इसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपने कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।